जी, अगर मान लीजिए बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम नहीं बनाया तो क्या फिर से कांग्रेस पार्टी नीतीश जी को सीएम बनाने की तरफ कदम बढ़ा सकती है क्या? देखिए, ये सवाल खड़गे साहब 4 तारीख को पत्रकार वार्ता करेंगे, राहुल गांधी जी मीडिया के सामने होंगे। ये निर्णय तो अभय दुबे नहीं ले सकता, इसलिए सवाल मुझसे प्रासंगिक प्रश्न नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं कि ये निर्णय मानक गुप्ता जी की टेलीविजन की डिबेट में कह दूं। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने 20 सालों में बहुत बदहाली की कगार पर, सिर्फ 5 उदाहरण दे लेने दीजिए मुझे। मैं जानता हूं कि आप मुद्दों की बहस नहीं करना चाहते। नहीं, एक सेकंड, ना जी, बिल्कुल नहीं, ऐसे मत बोलिएगा। हमारे यहाँ रोज मुद्दों की बहस होती है, हर मुद्दे पर बहस हुई है। घोषणा पत्र में जितने मुद्दे आपने डाले हैं पिछले 3 महीने से हर दिन उन्हीं पर बहस हो रही है। अबे जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मानक जी, एक सेकंड रुकिएगा। सतीश जी, मैं चाहता हूं, अभय दुबे ने जो है इशारा किया, सतीश जी इस पर कॉमेंट करिए। अभय दुबे ने, देखिए बिहार के मीडिया इंचार्ज है अभय दुबे, सिर्फ एक साधारण प्रवक्ता नहीं है, एक पोजीशन में बैठे हैं, पटना से मेरे साथ लाइव हैं बिहार से, और उन्होंने कहा अभी निर्णय नीतीश जी को लेकर नहीं हुआ है। सतीश जी, इसका क्या मतलब है बताइए? देखिए मानक जी, आप अपने चैनल को खुद ही शाबाशी दीजिए, अपना पीठ थपथपाइए। मैंने आपसे कहा था, मैं बार बार सवाल आपके यहां करता हूं कि भाई नीतीश पर यह हमलावर क्यों नहीं? 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी जो भी है, अभी भी जब ये कह रहे, मैंने आपके चैनल पे कहा था, याद है मुझे, कि जिस दिन ये पूरा हंगामा हल्ला चल रहा था उस समय तो मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और नीतीश के बीच में भी संवाद हुआ है। अगर है तो उस क्लिप को निकालिए। आपने कहा तो देखिए, राजनीति में एक खास चीज होती है, बदलती रहती है चीजें। वो खैर नीतीश जी इन्हीं के साथ थे ना, मानक जी साथ मिलने उलने में कितना टाइम लगेगा? सबके लिए यही लागू होता है, सबके लिए यही लागू होता है। तो ये बात अगर वो कह रहे हैं, अभी कहां से कह देंगे? अभी कह देंगे कि जी हम नीतीश के साथ है, तो नहीं होगा ना काम। बात ये है, ये संकेत जरूर मिलता है मानक जी कि महागठबंधन ने, खास तौर से जब नीतीश जी थोड़ा किनारे लगाए गए, उनका चेहरा कभी पोंछ के निकाल दिया जाता है, कभी मतलब धूल जम जाता है, कुछ भी, उसके बाद मान के चलिए कि 14 तारीख के बाद कोई अप्रत्याशित नतीजे नहीं आए तो वहां का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें कौन किधर क्या क्या होगा। सतीश जी एक चीज और बता दीजिए, लगे एक चीज और बता दीजिए, कांग्रेस आरजेडी क्यों नहीं बोलती सतीश जी? और क्या तेजस्वी मानेंगे नीतीश को मुख्यमंत्री? अगर मान लीजिए कुछ रियलाइनमेंट हुआ तो तेजस्वी क्यों मानेंगे? हम भी अब कयास लगाएंगे। अभय जी कुछ बोलना चाह रहे थे, इससे पहले मैं उनको आप कटघरे में खड़ा करें, मैं एक लाइन में जल्दी से बता देता हूं। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि नीतीश और लालू के दरवाजे बराबर खुले रहते हैं, और उस दरवाजे में अगर एक तीसरा दरवाजा कांग्रेस वाला भी है, वो आधा खुला आधा बंद रहता है। बोलिए अभय दुबे, बोलिए। मानक जी, मानक जी देखिए, एक दुविधा होती है पत्रकारों के साथ, में लंबे समय से देखता हूं, पत्रकार जो सवाल पूछता है वो उसके आसपास इर्द गिर्द उसकी अनुकूलता से ही उत्तर ढूंढता है, उत्तर तलाशता है। मैंने नीतीश कुमार जी पर पिछले 4 महीने में प्रामाणिक और गंभीर आरोप लगाए। आज भी आपके चैनल पर मैं बैठकर ये कह रहा हूं कि 1991 में, और मैंने तो नाम लिया, आप कहेंगे आप उतने बड़े नेता नहीं है ना भाई दुबे जी, आप बार-बार सुनिए ना, बोल रहे हैं पूरे इस कार्यक्रम में। सतीश जी, आप उतने बड़े नेता नहीं है ना। सतीश जी, अब आप तो ये दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं सतीश जी, आप चैनल पर आज एक तरफ मुझे मेरे उत्तर को प्रामाणिक रूप से कहकर यह कोट कर रहे हैं कि देखो कांग्रेस पार्टी नीतीश के खिलाफ नहीं खड़ी है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप उतने बड़े नेता नहीं है। सुन लीजिए ना धैर्यपूर्वक मेरे जवाब को। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये इस प्रश्न का उत्तर देने के योग्य मैं नहीं हूं। इसका अर्थ यह क्यों निकाल लिया आपने कि नीतीश के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है?
अगर हम गंभीरता से प्रामाणिक आरोप लगा रहे हैं कि 70,000 करोड़ रुपए की लूट हुई। अबे जी अब रुकिए, अबे जी रुकिए एक सेकंड अबे जी, अब रुकिए। फिर आप बार बार जब मैं तथ्यों पर बात करता हूं तो आप डाइवर्ट कर देते हैं। अबे जी रुकिए ना, 10 सेकंड तो दीजिए ना, सिर्फ 10 सेकंड रुकिए, सिर्फ 10 सेकंड, 5 बातें कहने दीजिए, 5 सेकंड रुकिए, सिर्फ 5 बातें। मैं आपको 5 बातें कहने के लिए एंड में टाइम दूंगा, 1 सेकंड रुक जाइए बस। आपने सतीश जी को कह दिया कि उन्होंने अपने हिसाब से वो सॉफ्ट कॉर्नर बता दिया, चलिए मैंने मान लिया सॉफ्ट कॉर्नर से आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं, लेकिन मैंने तो सही मतलब निकाला ना। नीतीश को लेकर अभी कांग्रेस में फैसला नहीं हुआ है, आपने कहा कोई निर्णय नहीं हुआ है अभी। ये कैसे कहा आपने? ये तो आपने कहा ना, गलत बोला आपने। मैंने कहा गलत बोला आपने। मैंने कहा कि मैं निर्णय लेने वाला नहीं होता हूं कोई, ये बात कही। ये नहीं कहा कांग्रेस ने निर्णय नहीं लिया। क्या बात कर, तो कह दीजिए निर्णय ले लिया, नहीं जाएंगे नीतीश के साथ, यही कह दीजिए, फिर निर्णय हो गया है। क्यों कह दूं? अरे अगर हम एग्रेसिवली सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं तो हम पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति से कह रहे हैं कि विनाशकाल 20 साल, किसके खिलाफ किताब निकाली? ये मैंने 50 पन्नों की किताब, इसमें नीतीश और नरेंद्र मोदी जी का फोटो है फ्रंट पर, और ये प्रामाणिक आरोप है। ठीक है, चलिए अब 5 बातें कह लीजिए अबे जी, 5 बातें कह लीजिए अपनी, बोल लीजिए। हाँ, नीतीश कुमार ने कैसे बिहार को बर्बाद किया, और जब भी भारतीय जनता पार्टी साथ आती बर्बाद हुआ। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ बिहार में। 10 बड़े भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले हुए हैं जिनकी जांच आज तक जारी है। बिहार में 3 करोड़ 18 लाख, ये वो संख्या है जो मोदी जी के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। पलायन को मजबूर किया, और वो सब मजदूर हैं। ई श्रम का अर्थ है मजदूरी कर रहे हैं वो। इस बिहार में 3 साल में पिछले 27 पुल बह गए। इस बिहार में चूहे शराब पी गए। इस बिहार में दामाद आयोग बना, एक के बाद एक अपने परिजनों को नियुक्तियां आयोगों में दी गई। इस बिहार में ऐसा था कि एक उप मुख्यमंत्री 10वीं फेल, उसके पास डिलीट की डिग्री है। एक उप मुख्यमंत्री जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बड़ा खुलासा मैं आज करता हूं आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट में 2003 में विस्तृत निर्णय दिया। इस सम्राट चौधरी का सन 2000 का विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया। यह कहा कि तुमने जो उम्र थी उसके पहले चुनाव, मतलब 25 वर्ष के नहीं थे और तुमने चुनाव लड़ लिया। आज उसने अपने जो एफिडेविट फाइल किया इलेक्शन कमीशन में, उसमें 56 साल उम्र बताई है, और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के आधार पर 44 ईयर उम्र होती है। तो क्या छुपाया गया? तो क्या 6 हत्याओं का आरोप लगा था वो भी उसने छुपाया? ये बात और किसी ने पहले नहीं की, आज पहली बार सुप्रिया श्रीनेट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पटना की भूमि पर खुलासा किया। ये वो बिहार प्रांत है जिसमें 11 उद्योगपतियों को पिछले 6 महीने में घर में घुसकर गोली मार दी। वो खेमका साहब की मां कहती रही कि उद्योगपतियों बिहार छोड़कर चले जाइए, यहां कुछ नहीं रखा है। अडानी जी को 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दी, जो अमित शाह कहते हैं जमीन नहीं है बिहार जी। आप तो 5 की जगह 15 बातें कह गए। 3,19,000 करोड़, 15 बातें कह गए, 5 नहीं तो मैं 50 कह सकता हूं, मैं 50 कह सकता हूं। इस सरकार के खिलाफ इतना बुरा बर्ताव किया है। ठीक है, ऑल राइट। रोजगार मांगने पर हर 7वें दिन लाठीचार्ज किया। ओके, टाइम खत्म हो गया। लेकिन अभय दुबे, आपने थोड़ा सेफ खेला, ये सब मानेंगे, लेकिन हां, आपने बहादुरी से सामना जरूर किया सारे सवालों का। बहुत बहुत धन्यवाद अभय दुबे, राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आने के लिए, और मेरे पत्रकार पैनलिस्ट के इन 4 मेहमानों का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपने दर्शकों से अपील, इस शो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।